दुनिया उसे हरा देती है, मेरा सांवरे उसे गले लगा लेता है। कि श्याम बाबा किनके पोते थे और उन्होंने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारा, अपना सर काटकर उन्हें दान में दे दिया। जब आप श्याम बाबा के दर्शन कर लें या करने से पहले राधे कृष्ण जी को दर्शन अवश्य करें और उनको प्रणाम दान पात्र में ही डाले हैं, ऐसे आप दान पात्र में डालें, प्रसाद बॉक्स में प्रसाद डालें। खड़े हैं श्याम बाबा के इस नए कुंड में। तो शीश दान करने के बाद वह इसी पवित्र स्थान पर प्रकट हुआ था। वो सबसे पहले इसी प्राचीन के जल कुंड को आचमन करते हैं। मुखी है, आप भी दर्शन कीजिए। श्री श्याम। क्या आपको पता है दुनिया में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक दरबार ऐसा है जहां लोग तब जाते हैं जब उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे ही दुनिया उसे हरा देती है, मेरा सांवरे उसे गले लगा लेता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम धाम। आज के इस व्लॉग में हम सिर्फ यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि उससे जुड़ा हुआ इतिहास जानेंगे कि कैसे एक वीर योद्धा का शीश सबसे बड़ा सहारा बना। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बाबा श्याम के नाम के साथ। जय खाटू नरेश की जय। इससे लगभग 280 किलोमीटर दूर बाबा श्याम की नगरी है। हम निकल पड़े थे अपना यह सफर, जिसको कवर करने में 5 से 6 घंटे तक का समय लग जाता है। तो आइए अपने सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बाबा श्याम से जुड़ी हुई कहानी के बारे में। श्याम बाबा के दरबार तो जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि श्याम बाबा किनके पोते थे और उनका महाभारत काल से क्या संबंध था? अगर नहीं तो ये कहानी आपके लिए है। बात है महाभारत काल की। बाबा श्याम पांडुपुत्र भीम के पोते और घटोत्कच जी के बेटे थे। जब वह महाभारत के युद्ध में जा रहे थे, उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि वह हमेशा हारे हुए का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर बब्रीक जी युद्ध में उतरे तो युद्ध का नतीजा कुछ और ही होगा। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारा और श्री कृष्ण बब्रीक के सामने शीश दान मांगने के लिए निकल पड़े। बिना किसी संकोच के बब्रीक जी ने अपना सर काटकर उन्हें दान में दे दिया। इसी महान दान की वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें तुम मेरे नाम से, श्याम के नाम से भी जाने जाओगे। तभी से यहाँ पे श्याम बाबा के नाम से बब्रीक जी को पूजा जाता है। जय 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 जय। हम बाबा के जब आप दर्शन करने आए तो यह स्थान पे श्री कृष्ण जी के दर्शन करना भूलिएगा मत, क्योंकि कहते हैं जब आप श्याम बाबा के दर्शन कर लें या करने से पहले राधे कृष्ण जी को दर्शन अवश्य करें और उनको प्रणाम करके जाएं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। बिना किसी देरी के अब दर्शन करते हैं श्याम बाबा के। आशा करते हैं आपको हमारी तरह दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना भूलेगा मत। हमारे तो दर्शन अच्छे से हो गए थे। अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे ही मैं दरबार पहुंचा और उनकी आंखें और उनका दिव्य श्रृंगार को देखा तो लगा वक्त सा रुक गया है। वह 2 सेकंड के दर्शन आपको पूरे साल की एनर्जी दे देता है। यहाँ की भीड़ में भी आपको अकेलापन नहीं बल्कि अपनापन लगता है। हर कोई एक ही धुन में जय श्री श्याम खाटू नरेश की जय के जयकारे लगाता हुआ दर्शन करता है। तो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह बैंड बाजों के साथ में बाबा श्याम के दर पे हाजिरी लगाने आते हैं। यह कुछ नज़ारा उसी पल का है। मंदिर की सेवादारों की बात करें तो मंदिर के अंदर आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी और आपको हर चीज़ की फैसिलिटी उपलब्ध होगी। जैसे कि आपको पानी की सुविधा उपलब्ध चाहिए तो आपको पानी मिलेगा, या जैसे लाइन लगवाई जा रही है, लोगों को अच्छे से दर्शन करवाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे रिक्वेस्ट की वीडियो बनवाइए। इन्होंने ही बताया कि आप सब चीज़ों को बताइएगा अपनी ब्लॉग के अंदर। तो हमने सबसे बताया कि कैसे यहाँ पे व्यवस्था करी जा रही है और प्रशासन द्वारा और कमेटी द्वारा
में ही डाली है। पैसे आप दान पात्र में डालें, प्रसाद बॉक्स में प्रसाद डालें। ये यहाँ पे प्रसाद बॉक्स है, आप यहाँ पे प्रसाद डाल सकते हैं और दान पात्र में दान डालें। इसमें इत्र डाल सकते हैं लोग, इसमें इत्र डाल सकते हैं लोग। बंद करके डालें ताकि बंद करके काम आए। तो खोल के डाल दें, प्रसाद किसी काम का नहीं रहता। हमें तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। आशा करते हैं अगर आप भी यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको भी बाबा श्याम की कृपा बनी रहे और आप पर और आपके परिवार पर इसी तरह सुख बना रहे। ये यहाँ का कुछ बाज़ार है। अब आपको दर्शन करवाएंगे श्याम कुंड के। चौक आप देख रहे हैं, ये खाटू श्याम जी के मार्केट का मेन चौक है। यहीं से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार और श्याम कुंड के दर्शन हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं, दर्शन करवाते हैं आपको श्याम कुंड के। आज मैं आपको लाया हूँ उस जगह जहाँ पर भक्त अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं श्याम कुंड की। तो आइए चलिए दर्शन करवाता हूँ आपको श्याम कुंड के। यहाँ पर 2 श्याम कुंड है, एक प्राचीन और एक नया। तो एक एक करके आपको दर्शन करवाएंगे। कुंड में जाने से पहले आपके जूते उतरवा दिए जाते हैं और आपको इस पानी में से गुजरकर अपने पैर धोकर आप श्याम कुंड की तरफ आगे प्रस्थान करवाया जाता है। श्याम कुंड की गहराई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राचीन कुंड की भी गहराई ज़्यादा थी, तो वहाँ से ही यहाँ पर पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है और लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। इस समय थोड़ा सा ठंड का भी मौसम था, तो पानी बहुत ही कम रखा गया था। नया होने की वजह से यहाँ पर आधुनिकता के साथ में हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जैसे कि आप इस क्षेत्र को ही देख लीजिए, सीढ़ियों की बनावट को देख लीजिए। इनको इस हिसाब से बनाया गया है ताकि श्याम प्रेमी अलग अलग अपनी हाइट के हिसाब से इस पवित्र स्थान पर डुबकी लगा सकें। तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, मैं फिर से तू आ गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं श्याम बाबा के इस नए कुंड में। इस नए कुंड को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर गहरी सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ रेलिंग लगी है ताकि सुरक्षा बनी रहे। यहाँ का पानी वैसे तो हमेशा साफ रहता है, लेकिन इस समय कम होने के कारण थोड़ा सा मटमैला रंग है। गर्मियाँ आते ही इसका जल स्तर बढ़ा दिया जाता है और अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, श्रद्धा दोनों जगह एक ही है। श्याम बगीच श्याम कुंड के बीच दर्शन पूरा नहीं होता। आइए अब आपको लेकर चलते हैं प्राचीन कुंड की ओर, जो कि ठीक इसके पीछे ही पड़ता है। तो दर्शकों, ये है आपके सामने प्राचीन कुंड। इसका इतिहास सीधा महाभारत काल से जुड़ा है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बबरी जी का शीश मांगा था, तो शीश दान करने के बाद वह इसी पवित्र स्थान पर प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि रूप सिंह चौहान की पत्नी को सपने में बाबा ने दर्शन दिए थे, तो बताया था कि उनका शीश यहाँ दबा हुआ है। जब खुदाई की गई तो इसी कुंड में इसी जगह पर बाबा का शीश निकला था। जो भगत यहाँ आते हैं वो सबसे पहले इसी प्राचीन के जल कुंड को आचमन करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जल के स्पर्श मात्र से ही शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी का भी एक मंदिर है और यहाँ पर आपको मन्नत के धागे भी बांधे हुए लोग नजर आएंगे। मान्यता है कि इस कुंड के जल से वह शक्ति, वह चरम रोग भी ठीक हो जाते हैं जो कोई डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाता। तो दर्शकों, अगर आप खाटू आ रहे हैं तो यह सीढ़ियों से उतरकर बाबा के कुंड के दर्शन अवश्य करें। यह वही स्थान है जहां कार्तिक शुक्ल एकादशी के शीश मिला था। यह आकार में छोटा है, लेकिन अद्रा श्रद्धा का केंद्र भी है। मंदिर में उस पल को भी दर्शाया गया है चित्र द्वारा, जब
स्वप्न में आके बाबा ने उनको शीश के बारे में बताया था और ये चित्र उस पल को दर्शाते हैं जब श्री कृष्ण ने बब्रीक जी से उनका मस्तक मांग लिया था। यहाँ की कुछ खास बात बता देता हूँ। यहाँ की एक परंपरा है, कई भगत यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी होने पर बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं और यहाँ पर शिवालय भी है जो कि पंचमुखी है, आप भी दर्शन कीजिए। शाम दरबार का पुराना द्वार है जो कि कुछ समय पर ही खुलता है। अगर आपको भी किसी परेशानी ने घेरा है या आप बस सुकून की तलाश में हैं तो एक बार यहाँ जरूर आए, बाबा से बातें करें और उन्हें अपना दुख सुनाएं। हमें तो उम्मीद है कि वह आपका दुख जरूर सुनेंगे। अगर आप भी बाबा के धाम आते हैं या आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री श्याम। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी